हेलो गाइस, कट ऑफ के ऊपर बात करने से पहले ये जो स्लाइड में आपको स्कैन करने का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे स्कैन कर कर मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिससे पीपीटी शेयर करने में काफ़ी दिक्कत होता था आप लोगों के साथ। इसलिए आपके लिए आसानी के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल के नाम से। तो इसको ज़रूर से या तो इसको कॉपी करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, t.me सुजय सुकोमल यूपीएससी, या फिर ये स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कट ऑफ के ऊपर ही बात करेंगे, और कट ऑफ जानना इसलिए ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि मैंने यह कट ऑफ सिर्फ अपने अनुसार नहीं निकाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इन फैक्टर्स की मदद लिए। फॉर एग्जांपल सीरियस एस्पिरेंट्स जो मेरे टच में रहते हैं, क्योंकि मैं इसी लाइन में जुड़ा हुआ हूँ फिलहाल। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स से मैं बात करता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, बहुत कलीग्स हैं जो एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो उनके थ्रू व्हाट्सएप कॉल, टेलीग्राम, ये सब पे जब बातें होती है तब मैंने यह कट ऑफ उनके अकॉर्डिंगली ही निकाला है कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है, उनके क्या मार्क्स बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। इसके बाद ये तो सीरियस एस्पिरेंट्स का मैं आपको दिखाऊंगा ही। ये आने वाले स्लाइड में देखिए व्हाट्सएप के चैट मैंने लगाए हैं, नाम हटा दिया है उन लोगों का। लेकिन ये वो लोग हैं जो जिन दो सीरियस तैयारी करते हैं, जिन्होंने एग्जाम निकाला भी है प्रीलिम्स, और बार बार ये मेहनत करते हैं, जुड़े हुए हैं यूपीएससी। तो जो भी हम बात करेंगे वो सीरियस टॉक पे ही बात करेंगे, कोई वेग बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो और कट ऑफ में लास्ट में आपको बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कट ऑफ आपको पता चले क्या कट ऑफ रहने वाला है। हर चीज का बताऊंगा, मैं जनरल के लिए बताऊंगा, एससी एसटी ओबीसी सबके लिए बताऊंगा। अब देखिए, और पिछले बार भी मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन काफी सही रहा था, जब मैंने पिछले बार 87 के राउंड बताया था, और कट ऑफ भी आपको पता है कि पिछले बार का 87 पॉइंट समथिंग गया था। तो देखिए अभी रीजंस, पहला तो मैं आपको बता दिया कि मैंने इन्हीं लोगों से बातें की हैं, उस बेसिस पे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड, ये पिछले साल भी मैंने किया था ये चीज। सेकंड, पेपर का लेवल क्या है। तो पिछले 3 साल की अगर हम बात करें, 23, 24 और 25, तो 23 का जो पेपर था ना, वो बहुत ज्यादा वेग पेपर था और रैंडम पेपर था, ये आपको ही पता है। बहुत ज्यादा उसमें अनसर्टेन था, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि हालत खराब हो गई थी लोगों की। मतलब जीएस 1 का भी पेपर बहुत ज्यादा एब्सर्ड था। वनली वाले ऑप्शंस फर्स्ट टाइम पूछे थे और काफी ज्यादा चैलेंजिंग था ये पेपर। सी सेट भी काफी ज्यादा टफ था 23 की, अगर मैं दोनों की बात करूँ ना, जीएस 1 और सी सेट, जीएस पेपर और सी सेट दोनों ही टफ था 23 में। इसके कारण कट ऑफ आपको भी पता है कि 75 चला गया था जनरल का, जो बहुत ज्यादा लोएस्ट कट ऑफ है अभी तक का हिस्ट्री में। ये मैंने बोला भी था। 23 वाला एग्जाम तो मैंने भी दिया था, लास्ट एग्जाम में जो मैंने दिया था, और मुझे पता है कि ये पेपर सबसे ज्यादा टफ पेपर था 23 का जो पेपर था। इसके बाद मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, लेकिन 24 में जब मेरी सीरियस एस्पिरेंट से बात हुई, और खुद भी जब मैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया था पिछले साल, तो मैं आपको बता दूं कि 24 का जो पेपर था ना, जीएस का पेपर आसान था 23 से। और 24 का जो सी सेट का पेपर था वो भी आसान था 23 से। इसलिए कट ऑफ, स्वाभाविक बात था कि मैंने आपको बोला भी था लास्ट टाइम वीडियो, ये ऊपर जो लिंक हो रहा है, आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक कर लीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके, जो फ्लैश हो रहा है। मैंने बोला था आपको कि 75 से ऊपर कट ऑफ जाएगा, और मैंने आपको 85 से 87 का रेंज बताया था, और उसी में कट ऑफ गया था। तो इस बार 25 का कट ऑफ क्या जाएगा, हम डिसाइड कैसे करेंगे। जब सीरियस एस्पिरेंट से मैंने बात की है, उसी बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि जीएस का क्या लेवल है और सीसेट का क्या लेवल है। तो जो 25 का पेपर है इस बार का, वो लेवल क्या है, जब हम बात करेंगे तो लेवल में हम दोनों की बात करेंगे, मतलब जीएस की भी और सीसेट की भी। तो जीएस का जो लेवल है ना 25 में, वो आपको देखने को यह मिलता है कि जीएस का लेवल अगर हम 24 से कंपेयर करें, 24 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उससे ऑब्वियस सा थोड़ा सा टफ आपको दिखेगा, क्योंकि पेपर लेंदी था। अब जब लेवल है तो बहुत सारी फैक्टर्स पे लेवल डिफाइन होता है कि क्या पेपर लेंदी था। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने वीडियो बनाई है, लास्ट वीडियो आप जाके देख सकते हो, ऊपर जो लिंक फ्लैश कर रहा है उस पर बताया है मैंने पेपर लेंदी कैसे था। तो पेपर लेंदी था, पेपर फैक्चुअल था, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो लेंदी होने के कारण, फैक्चुअल होने के कारण पेपर 24 से तो ऑब्वियस है, अगर कंपेयर करेंगे तो 24 से थोड़ा टफ आपको दिखेगा। लेकिन 23 से जब हम बात करेंगे ना, जब 23 से हम कंपेयर करेंगे इसी पेपर को, तो 23 से हम देखेंगे कि पेपर का लेवल इजी है। मतलब 23 जैसा वेगनेस और रैंडमनेस नहीं है पेपर में। ऑब्वियस सा बात है कि पिछले साल से पेपर टफ है जीएस का, लेकिन 23 से वो इजी है। और जब सी सेट की बात करेंगे सर, सी सेट की जब हम बात करेंगे, तो सी सेट में आपको दिखेगा कि 24 का सी सेट आसान था, लेकिन 25 का जो सी सेट पूछा है इस बार का, वो फिर से टफ पूछ दिया है। और 23 का भी सी सेट टफ था। तो ऑलमोस्ट 23 वाला हाल हो गया कि बहुत सारे लोगों का जीएस निकल रहा होगा,
लेकिन एक दो नंबर से सीसेट रह जाएगा, सीसेट में वो फेल हो जाएंगे। सीसेट में बहुत लोग 23 में फेल हुए थे, बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स। तो इस बार भी वैसा ही केस बनने वाला है कि इस बार का भी जो पेपर है मोस्टली लोग का वही कहना है कि सीसेट टफ था, और बहुत लोग का सीसेट नहीं निकलेगा। तो फिर वही बात हो जाएगी कि जीएस का आपका कट ऑफ नीचे गिरेगा, जो 23 में हुआ था। 23 में आपका कट ऑफ 75 चला गया था। तो सीसेट का लेवल अब एलिमिनेटर बन गया है। सीसेट एक ऐसा पेपर है ही नहीं जिसमें 66 नंबर 66 आपको लाना है और सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब इसका नेचर क्वालिफाइंग नहीं है, ये एलिमिनेटर है। अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स को एलिमिनेट कर रहा है ये पेपर। 23 में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये पेपर एलिमिनेट किया था। 24 में जानबूझ के सीसेट, जब कोर्ट केस हुआ दिल्ली हाई कोर्ट, सीसेट में मामला गया था, सॉरी कैट में मामला गया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में 2023 के पेपर पे, तो यूपीएससी ने बहुत जल्दी रिजल्ट निकाल दिया था, जिसके कारण 24 का जो पेपर उन्होंने डिजाइन किया था वो सीसेट का लेवल थोड़ा नीचे किया था। लेकिन अब वैसी बात नहीं है, अब सीसेट का लेवल फिर से उन्होंने 25 में बढ़ा दिया है। तो जो लेवल है पेपर का वो मैंने आपको बताया इन दोनों पॉइंट्स में। तो इससे तो यही निकल के आ रहा है ना कि पेपर 23 से डिफिकल्ट नहीं है। 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उससे डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि 23 से डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन 24 से थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर 23 का कट ऑफ मेरा 75 जा रहा है और 24 का कट ऑफ मेरा 88 जा रहा है, तो कट ऑफ आप स्वाभाविक सा बात आप समझ गए होंगे, कट ऑफ इसके बीच ही लाई करने वाला है, जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। पहले इस पे बात कर ले, डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस पे। डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस आपको पता ही है कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 से 5 क्वेश्चन फिर से डिस्प्यूटेड पूछे हैं यूपीएससी ने इस बार। नहीं आपने देखा है वीडियो तो ऊपर लिंक क्लिक हो फ्लैश हो रहा है, उस पर क्लिक करिए, आई बटन पे दिख जाएगा। इसमें हर साल यूपीएससी का वही है, अभी 24 का आंसर की निकाला, एक साल बाद आंसर की निकालता है और उसमें बोलता है कि इतने क्वेश्चंस हटा देता है। 3 क्वेश्चंस हटा दिए पिछले साल से। कुछ के आंसर्स भी नहीं मैच करते हैं जो जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की होते हैं, क्योंकि पेपर ही वैग बना रहे। पेपर में इजी क्वेश्चंस नहीं आ रहे अब। इजी भी नहीं कहने का मतलब है कि चलो यार, मतलब एक टफ क्वेश्चन भी पूछो लेकिन वो बुक से पूछो ना, एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछ रहे हो तो एटलीस्ट उसका कुछ जुड़ाव होना चाहिए, कुछ सोर्स होना चाहिए। लेकिन वैसे क्वेश्चंस कम आ रहे हैं अब धीरे धीरे। ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आप कुछ आंसर सही मान के आओगे लेकिन यूपीएससी कुछ अलग ही आंसर की बता देगा। तो ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन है, मैंने लास्ट वीडियो में इस पे बात किया है, आप जाके देख लीजिएगा। तो इन सभी रीजंस पे जब हम बात करते हैं तब कट ऑफ हम देखेंगे। अब कट ऑफ जब देखेंगे तो देखेंगे कि 2024 में क्या कट ऑफ था। तो 2024 में देखिए 87.98 था जनरल का, यानी लगभग 88 हम इसको मान सकते हैं। तो 24 का जो पेपर था मैंने आपको बताया कि जीएस जो था 24 का वो जीएस इजी था थोड़ा 23 से। लेकिन सीसेट, सीसेट क्या था? तो सीसेट भी आपका जो था 2024 का वो इजी था। तो ये दोनों इजी था एज कंपेयर टू, जब हम बात करेंगे ये दोनों इजी था एज कंपेयर टू जब हम बात करेंगे 2023 से, एक साल पहले। और यानी 23 का कट ऑफ हमें देखना पड़ेगा। तो 23 में 75 कट ऑफ गया था, क्योंकि इसका जीएस भी टफ था, इसका सीसेट भी टफ था। दोनों टफ होने के कारण कट ऑफ देख रहे हैं कितना कम चला गया। तो इस बार भी वैसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि आप देखिएगा कि इस बार का जो कट ऑफ है, मेरे अनुसार मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ 2025 का जो कट ऑफ है, आप देख लीजिएगा कि 75 से 88 के बीच में रहने वाला है। यानी 75, क्योंकि रीजंस मैंने आपको बता दिए रीजंस क्या है। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 83 से लेके 86 के बीच में, इसी के बीच में रहेगा। और बाकी कैटेगरीज का आप देख रहे हैं, एससी का 71 टू 73 रह सकता है, एसटी का 65 टू 67, ओबीसी का 82 टू 84 और ईडब्ल्यूएस का 80 के आसपास। तो जनरली यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा और यही ट्रेंड रहेगा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिकल एनालिसिस मैंने किया है जो हर साल मैं करता हूँ। क्योंकि 2023 में जीएस भी हार्ड था, सीसेट भी हार्ड था, और इस बार क्या है, जीएस 23 से अगर हम कंपेयर करें तो इजी है, लेकिन सीसेट उसी स्टैंडर्ड का पूछ दिया है, वही डिफिकल्ट पूछ दिया है। लेकिन 24 से जब हम कंपेयर करेंगे तो 24 में दोनों इजी था। जब 24 का पेपर आया था तो 23 से हम कंपेयर करेंगे ना, एक साल पहले से। तो जैसे हम अभी कंपेयर कर रहे हैं पिछले सालों से, तो 23 का जो पेपर था वो टफ था, 24 का थोड़ा इजी था, लेकिन 25 का एकदम इजी नहीं है, लेंदी भी है इस बार का पेपर, फैक्चुअल भी है, सीसेट भी टफ है। लेकिन 23 जैसा पूरा टफ नहीं है जीएस, उसके कारण कट ऑफ एकदम 75 नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जरूर 83-84 के आसपास कट ऑफ बनने की संभावना है, और यही प्रिडिक्शन है। ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मैक्सिमम। ये एक जेन्युइन चैनल है, मैं होप करता हूँ आप इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।